आज हम व्याकरण का 7वां पाठ संख्यावाचक शब्द पढ़ेंगे। जैसा कि आपको अपनी बुक में दिखाई दे रहा है, द्वे कलिके विकसतः सरोवरे एकम कमनम अस्ति। यहाँ पर द्वे शब्द कलिका की संख्या की ओर संकेत कर रहा है तथा एकम शब्द कमल की संख्या बता रहा है। तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं, जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं, जैसे त्रयः, गजा, चतुर्सः, माला इत्यादि। संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, अतः इनका लिंग वचन विशेष्य के अनुसार होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने लायक बात यह है कि एक शब्द के रूप केवल एक वचन में, द्विशब्द के रूप केवल द्विवचन में, त्रि तथा चतुर के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। 1 से 4 तक सभी लिंगों में रूप अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे एक है तो पुल्लिंग में हो जाएगा एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। द्वि को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे। उसी तरह से 3 को पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में त्रिस्त्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। और 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतुस्तः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 1 से 4 तक के रूप तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसक लिंग में अलग अलग चलते हैं, और एक के रूप केवल एक वचन में, द्वि के रूप केवल द्विवचन में और 3 तथा 4 के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, पुल्लिंग में देखिए, एकः बालकः धावति, एक लड़का दौड़ता है। तो स्त्रीलिंग में उस एकः को क्या हो गया, एका माला पतति, एकः को एका हो गया, एक माला गिरती है। उसी तरह से नपुंसक लिंग में एकम पुस्तकम अस्ति, एक पुस्तक है। तो एक जो शब्द था वन यानी एक, पुल्लिंग होगा तो एकः, स्त्रीलिंग हुआ तो एका और नपुंसक लिंग होने पर वह एकम हो जाता है। उसी तरह से 2 का उदाहरण देखेंगे, द्वौ मयूरौ नृत्यतः, 2 मोर नाचते हैं, द्वे कन्ये गच्छतः, 2 कन्याएं जाती हैं, और द्वे फले पततः, 2 फल गिरते हैं। अब हम 3 का एग्जाम्पल देखेंगे, त्रयः वानरः कूर्दन्ति, 3 बंदर कूदते हैं। तो बंदर पुल्लिंग है। अब तिस्रः चटकाः कूजन्ति, 3 चिड़ियाएँ कूजती हैं। और त्रीणि चक्राणि भ्रमन्ति, 3 पहिए घूमते हैं। यानी एक ही 3 पुल्लिंग होने पर त्रयः, स्त्रीलिंग होने पर तिस्र और नपुंसक लिंग होने पर त्रीणि हो जाता है। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखेंगे, चत्वारः सैनिकाः रक्षन्ति, 4 सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिक पुल्लिंग है तो 4 को वहाँ कहेंगे चत्वारः। और अब चतुस्तः महिला पचन्ति, 4 महिलाएं पकाती हैं। अब महिला स्त्रीलिंग है तो वो चतुस्तः हो गया। और उसी तरह से चत्वारि भवनानि सन्ति, 4 मकान हैं। भवन नपुंसक लिंग शब्द है तो इसीलिए उस 4 को चत्वारि हो गया। अब 5 से तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। तो 5 से आगे की जो संख्या होती है, चाहे जितनी भी हो, तीनों लिंगों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे 5 मयूरा है, यानी 5 मोर हैं तो पंचमयूरः, 5 मालाएं हैं, स्त्रीलिंग है तो पंचमाला, और 5 चक्र हैं, नपुंसक लिंग है तो पंचचक्राणि। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से 5 से आगे की काउंटिंग चाहे जितनी भी हो, तीनों लिंगों में समान रूप से होती है। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु प्राणियों की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं।
1 से 4 तक की जो गिनती होती है उसमें तीनों लिंगों के लिए अलग अलग शब्द होते हैं और एक केवल एक वचन में उसके रूप चलते हैं, 2 के रूप केवल द्विवचन में और 3 और 4 के रूप बहुवचन में ही केवल चलते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि 5 से आगे की जो संख्या होती है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए एक समान होती है। धन्यवाद।